प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है कि एक क्वाड्रेंट ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रेंट है इन विच जिसके अंदर ओ ए इक्वल है ओ सी एंड ओ बी इक्वल है ओ डी के और एंगल 1 2 3 4 वो 90 डिग्री के दे रखे हैं। ओ ए ये इसके इक्वल है और जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है और ये एंगल 1 2 3 4 जो ये दे रखे हैं ये चारों के चारों 90 के हैं। हमने इसको रोम्बस प्रूव करना है और रोम्बस प्रूव करने के लिए जो रोम्बस की जो विशेषताएं होती है वो इसके अंदर है। बस अगर हम इसकी साइड भी इक्वल कर दे तो, क्योंकि रोम्बस की खासियत होती है कि उसकी चारों की चारों साइडें इक्वल होती है, उसकी डायगोनल इक्वल नहीं होती है, बट जहाँ पे वो काटती है वो आपस में बाइसेक्ट करती है और ईच एंगल जहाँ पे वो बाइसेक्ट करती है 90 का होता है। मतलब कि इसकी जो डायगोनल होती है वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, जहाँ पे काटती है आपस में वहाँ पे वो बाइसेक्ट भी करती है और 90 का एंगल भी बनाती है। 90 का एंगल है, बाइसेक्ट है क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल है, ये आपस में बाइसेक्ट करे तो इसका मतलब क्या है, इस डायगोनल का जो ये वाला हिस्सा है इस वाले के हिस्से के बराबर है, ये वाला हिस्सा है जो इस वाले के हिस्से के बराबर है। इसने गिवन कर रखा है और 1 2 3 4 जो एंगल दे रखे वो 90 के है। ये चीज़ हमारे पास है। अब हमने कैसे ना कैसे करके यदि इसकी साइड भी प्रूव कर दी कि चारों साइडें बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक रोम्बस है, जिसके लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। यदि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को प्रूव करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम ध्यान से देखें ये जो साइड है ये दोनों के अंदर कॉमन है। अगर मैं इस साइड को हटा दूं या साफ कर दूं तो ना मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा जिसमें एंगल 1 आ रहा है, ना मेरा ये वाला ट्रायंगल बनेगा जिसमें एंगल 2 आ रहा है। तो ये कॉमन साइड होगी। दूसरी साइड बात क्या है, उसने खुद गिवन कर रखा कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ओ बी इक्वल है ओ डी के, गिवन कर रखा खुद ही उसने। उसके बाद हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो ये जो था हमारा प्रूव हो गया। प्रूव हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। ठीक है, बाय CP/CT। ये रूल मैंने अलग से लगा दिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं एंगल 2 वाले और 3 वाले, जिनके अंदर एंगल 2 और 3 आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगलों को लेते हैं हम। तो बात करेंगे एंगल ओ ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। इन दो ट्रायंगल की बात करें, इनके अंदर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड जो इसके इक्वल है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा हमारा। तो आप देख लो कि ओ बी जो है ये वाली जो साइड है इन दोनों ट्रायंगलों की कॉमन साइड है। ये जो पूरी डायगोनल थी यहाँ से बाइसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब इस वाले ये पार्ट जो इसके इक्वल है, और हमें पता है कि ये पार्ट इस एंगल 2 नाम के ट्रायंगल में आ रहा है और ये जो पार्ट है इस डायगोनल का वो एंगल 3 नाम के ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया और साथ में एंगल 2 जो 3 है वो एक 90 डिग्री के एंगल है, तो यहाँ से ईच 90 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के साइड एंगल साइड से, क्योंकि 2 साइड है और इसमें एक एंगल दे रखी है। कभी भी जब कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें एस नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, एस इकट्ठे नहीं आने चाहिए 2, बाकी कैसे ही हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार हम बात करेंगे। तो ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से क्या कह देंगे हम कि ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ए बी इक्वल है बी सी के, ये आ गया बाय CP/CT हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, एंगल 1 और 4 की बात करते हैं। एंगल 1 वाले और 4 वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसी प्रकार से वहाँ से भी क्या रिजल्ट निकलेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट निकलेगा। अब इन तीनों रिजल्टों को ध्यान से देखो, ए बी इक्वल है ए डी के, कोमा ए बी इक्वल है बी सी के, कोमा बी सी इक्वल है सी डी के। इनसे क्या कंक्लूजन निकला है, इम्प्लाइज दैट अगर ये चीज़ है तो हम कह सकते हैं कि जब ए बी ए डी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है तो इसका मतलब ए डी और बी सी भी इक्वल हो गया आपस में, और बी सी सी डी के भी इक्वल है। तो यहाँ से होगा ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है ए डी के, ये चारों के चारों आपस में इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया, ये चारों साइड भी इक्वल हो गया। अगर रोम्बस पूछा तो रोम्बस भी इक्वल हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल ना बोलने की बजाय उसने बोल दिया कि जो ए बी सी डी है वो
एक स्क्वायर है, स्क्वायर की खासियत आप जानते हो कि इसकी डायगोनल जो है वो इक्वल होती है, उसकी साइड जो है चारों की चारों वो इक्वल और पैरेलल होती है, आपस में इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। और जहाँ पे ये इधर ये 90 के एंगल बनते हैं इधर, ये चीज़ हमें पता है, स्क्वायर की खासियत ये होती है कि ईच एंगल 90 डिग्री कहते हैं यहाँ पे। लेकिन हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हमने प्रूव करनी है कि इसकी जो AC इक्वल है BD के और AO इक्वल है OC के और OB इक्वल है OD के। मतलब ये डायगोनल प्रूव करनी है कि ये वाले इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। साथ में हमने ये जो एंगल 1 2 3 4 लिख रखे मैंने, ये 90 का प्रूव करनी है। यदि हम इनमें एंगल 1 2 3 4 में से किसी भी एक को 90 का प्रूव कर दे तो ये 90 का प्रूव हो गया, तो लीनियर पेयर के जरिए ये भी हो जाएगा 90 का। अगर ये 90 का प्रूव हो गया तो लीनियर के जरिए ये भी 90 का होगा, और ये 90 का होता है ये भी, और चारों के चारों 90 के हो गए हमारे। वैसे हमने सिर्फ एक पे ही काम करना, अगर हम चारों भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और ये जो है ये डायगोनल इसके, तो इससे रोम्बस प्रूव करने वाली बात होगी, क्योंकि रोम्बस की खासियत ये होती है कि उसकी साइड इक्वल होती है, साथ में जहाँ पे वो काटती है आपस में 90 के एंगल बनते हैं, और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ये चीज़ है। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB और D। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि डायगोनल उसकी इक्वल है। क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर। और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन से वाला, ABC, A B और C, एक ये वाला, जिसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर तो ये वाली डायगोनल आ रही है इसकी, और एक ये आ रही है। क्योंकि इन दो को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे तो यहाँ से हमारा एक दो कॉन्सेप्ट निकलेगा, उसको बेस बना के, आधार बना के हम अगले वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके अंदर देखेंगे हम तो AD और BC है वो साइड है, क्योंकि हमें पता है कि जो इस वाले ट्रायंगल के अंदर है AD देख लो, ये वाली साइड ये किसके इक्वल होगी, इस वाले ट्रायंगल के अंदर होगी, साइड ऑफ स्क्वायर होगी। और AB और BA है, जो AB है और BA है देख लो, ये दोनों ट्रायंगलों में आ रही है, चाहे हम ये वाला ट्रायंगल बना लें और चाहे हम ये वाला ट्रायंगल बना लें। ये साइड इसके इक्वल है, ये जो साइड आ रही है हमारी, ये इस ट्रायंगल में और ये वाली इसमें, तो ये दोनों इक्वल है। साथ में ये जो है ये दोनों में ही आ रही है, तो ये कॉमन साइड होगी। और हमें पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 का और इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 का है, तो ये एंगल 5 और एंगल 6 दोनों 90 के हैं। एंगल 5 इक्वल एंगल 6 के, ईच 90। तो हमें 3 चीज़ इक्वल करनी होती है। वैसे तो 6 चीज़ें होती है हमारे पास में, 6 में से बार बार 6 नहीं करते, 3 ही बहुत होती है, काफ़ी होती है। तो ये 3 चीज़ इक्वल होगी तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड। अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जब BD इक्वल है AC के, BD इक्वल है AC, सॉरी डायगोनल हमने इक्वल करना था, ये डायगोनल इक्वल हो गया, उसने स्क्वायर दे रखा है यहाँ से, और उसके बाद ये पूछ रखा है, वैसे हमें पता है कि होता है इसमें। उसके बाद हम ट्रायंगल बात करते हैं, ट्रायंगल एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं AOB, ट्रायंगल AO और B, ये O मान लो इधर, और ट्रायंगल DOC, DO और C, इस वाले ट्रायंगल को बात करते हैं हम। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो AB और CD है वो स्क्वायर की साइड है, ये CD होगी हमारी और ये AB होगी, इस वाली साइड ये वाली साइड के बराबर होगी, एक चीज़ होगी हमारी, 2 बच गए यहाँ से। उसके बाद बात करें, हमें पता है कि ये दोनों साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और पैरेलल के अंदर आपको पता है कि ये जो लाइन है ट्रांसवर्जन लाइन, ये ट्रांसवर्जन लाइन से हमारे 2 एंगल बनते हैं। 2 एंगल कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इस लाइन के इस साइड वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, और इस साइड वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। और हमें पता है कि यदि किसी ट्रायंगल के अंदर हमारा यदि दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट की बात करें और ट्रांसवर्जल लाइन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है। इसी प्रकार से इस लाइन को देख लो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये भी एक ट्रांसवर्जल लाइन की काम कर रही है, डायगोनल जो इसकी है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका ये वाला जो एंगल होएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड पहले होगी थी, 2 एंगल हो गए हमारे पास में, तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल दे रखे थे हमें AOB और DOC है,
वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब ओ बी इक्वल होएगा ओ सी के, ओ डी के, ओ बी इक्वल है ओ डी, और ओ सी इक्वल है इस वाले कॉन्सेप्ट के। ये हमारे क्लियर हो गए, ये चारों चीज़ें निकल गई है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि हम कैसे ना कैसे करके यदि इनमें से किसी को भी एक को 90 प्रूव कर देते हैं या दो को 90 प्रूव कर देते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं ट्रायंगल आगे। ट्रायंगल दे रखा है, ये सी टी से निकला है, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ और डी ये वाला, और ट्रायंगल कौन सा आ गया फिर हमारा सी ओ डी, सी ओ डी एक ये वाला। इस वाले ट्रायंगल की जिसमें एंगल 1 आ रहा है हमारा, एक इसकी जिसमें एंगल 4 आ रहा है, इनको हम इक्वल प्रूव करेंगे, और इक्वल प्रूव करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 और 4 इक्वल आ गए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 है क्योंकि लीनियर पेयर हो गया, और दोनों 180 आ गए तो हम दोनों को एक मान सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट के बाद। कॉन्ग्रेंट आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप देखो कि ये जो साइड है ये इसमें भी आ रही, ये साइड दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर की साइड है, दूसरी ये कॉमन साइड होगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से ये अगर ट्रायंगल की बात करेंगे हम प्रूव कर उसके ऊपर ये वाला इसका इक्वल हो गया है, जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है। उसके बाद ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए दोनों के दोनों ट्रायंगल बाय साइड के जरिए, तो क्योंकि ये कॉमन हो गई है, ये दोनों साइड स्क्वायर की है, ये हमने भी प्रूव किया ऊपर। ये डायगोनल का जो अपर पार्ट ओ सी है वो ओ ए के बराबर है, ये हो गया हमारा। अब हम बोल सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब कि जो ये एंगल 1 और एंगल 4 है ये दोनों के दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के, अब एंगल 1 इक्वल एंगल 4 के तो हम दोनों को जोड़ देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है 180 डिग्री लीनियर पेयर के जरिए। एंगल 1 को मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख लिया मैंने। क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है तो मैंने एंगल 1 को ऐसे कैसा एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख लिया। एंगल 1 एक और एक ये कितने हो गए, 2 एंगल हो गए हमारे। ये 2 मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड में चला जाएगा, उधर से 180 कट के कितना आ गया हमारा 90 आ गया, तो एंगल 1 हमारा 90 आ गया। जब हमारा एंगल 1 90 आ गया तो इसका मतलब एंगल 4 भी 90 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि रीजन इसका ये है कि दोनों आपस में इक्वल है। जब एंगल 1 90 है तो एंगल 4 भी 90 है, और ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया, लीनियर पेयर से ये भी 90 हो गया, तो आपस में सारे के सारे क्या हो गए 90 हो गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। हंस प्रूव ये हो गया है। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को क्लियर करना है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर के कॉन्सेप्ट लेके चलो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।